गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल में आपको कहा गया है कि आपको रिएक्टेंस डायग्राम बनानी है इस गिवन सर्किट की। तो देखिए रिएक्टेंस डायग्राम कैसे बनाएंगे। रिएक्टेंस डायग्राम बनाने के लिए आपको सबसे पहले सारे के सारे रिएक्टेंसेस, सारे एलिमेंट्स के, जनरेटर के, ट्रांसफार्मर के, ट्रांसमिशन लाइन के, मोटर्स के, सारों के रिएक्टेंसेस कैलकुलेट करने होंगे पर यूनिट में ऑन न्यू बेस वैल्यू, न्यू कह लीजिए या कॉमन बेस वैल्यू। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपको न्यू बेस वैल्यूज कौन सी लेनी है एंड दैट आर जनरेटर रेटिंग। आपको जनरेटर की रेटिंग 90 MVA 11 kV। यू हैव टू सिलेक्ट दिस वैल्यूज एज योर रेंज और कॉमन बेस 90 MVA and new kV base as 11 kV। आपको इन बेस वैल्यूज पे सारी की सारी एलिमेंट्स की रिएक्टेंसेस कैलकुलेट करनी है पर यूनिट में। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप एक काम कीजिए, अपना गिवन डाटा लिखिए। आपको गिवन है जनरेटर G1, उसकी रेटिंग 90 MVA, 11 kV 0.25 पर यूनिट। उसका रिएक्टेंस इस हिसाब से 3 फेस जनरेटर गिवन है। T1 भी आपका 3 फेस ट्रांसफार्मर है और उसकी रेटिंग गिवन है। जो आपका T2 ट्रांसफार्मर है उसके लिए आपको कहा गया 3 यूनिट्स आर कनेक्टेड ऑफ सिंगल फेस ट्रांसफार्मर्स, और सिंगल फेस ट्रांसफार्मर्स की आपको रेटिंग गिवन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी देर में देखेंगे कि यहाँ पे आपको 3 यूनिट्स कनेक्ट करके दिए गए हैं सिंगल फेस में और आपको सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की रेटिंग गिवन है। तो इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है हम थोड़ी देर में जानेंगे। तो चलिए ये सारा डाटा आपको गिवन है और इस सारे डाटा के बेसिस पे हम सारे एलिमेंट्स का रिएक्टेंस कैलकुलेट करेंगे ऑन कॉमन और यू मे राइट एज न्यू बेस वैल्यूज। ठीक है, अभी हम सारी रिएक्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे गिवन है रिएक्टेंसेस की वैल्यू पर यूनिट में ऑन देयर ओन बेस वैल्यूज ऑन देयर ओन रेटिंग्स। अभी हम कैलकुलेट करेंगे सारी की सारी रिएक्टेंस वैल्यूज वंस अगेन ऑन कॉमन और यू में से न्यू बेस वैल्यूज विच आर 90 MVA एंड 11 kV। तो चलिए बिफोर डूइंग दैट एक चीज़ और सीखिए। ये आपका KV बेस है, न्यू KV बेस 11 kV ऑन जनरेटर साइड। KV ट्रांसफार्मर में यहाँ पे शिफ्ट होते ही हमने पहले ही बात की थी, ट्रांसफार्मर के लेफ्ट साइड पे और ट्रांसफार्मर के राइट साइड पे बेस वैल्यूज हम अलग सेलेक्ट करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के लिए बेस वैल्यूज चेंज हो जाती है इन अकॉर्डेंस टू द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। हम यहाँ पे हमारी बेस वैल्यूज भी चेंज कर लेते हैं। तो आपका ट्रांसफार्मर के इस साइड पे बेस वैल्यूज अलग आएंगी एंड अगेन ट्रांसफार्मर के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे
देन अगेन आपका जो के वी बेस है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, आपके सारे एलिमेंट्स का रिएक्टेंसेस कैलकुलेट करने से पहले उनका बेस वैल्यूज़ क्या रहेगा, अप्रोप्रिएट बेस वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपका ट्रांसमिशन लाइन साइड पे बेस वैल्यू क्या रहेगी एंड देन लोड साइड पे आपकी बेस वैल्यू क्या रहेगी केवी वोल्टेज की, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए वो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीखने वाली चीज़ है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यहाँ पे जो आप फॉर्मूला देखते हैं V1 डिवाइडेड बाय V2 इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N2, यहाँ पे जो वोल्टेजेस होती हैं ये हमेशा याद रखिएगा, ये फेस वोल्टेजेस होती हैं, ना कि लाइन वोल्टेज। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला रहता है इसमें V1 और V2 आर फेस वोल्टेजेस। तो आपका यहाँ पे बेस वैल्यूज कैसे निकलेंगी जरा देखिए। आपके हम बेस वैल्यूज निकालेंगे इन अकॉर्डेंस टू द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपके ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी साइड पे फेस वैल्यू क्या है, ये लाइन वोल्टेज गिवन है, ये भी आपको लाइन वोल्टेज गिवन है। तो डेल्टा कनेक्शन के केस में वी फेस इज इक्वल टू वी लाइन, और स्टार कनेक्शन के केस में वी फेज इज इक्वल टू वी एल डिवाइडेड बाय √3। तो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर है, रेटिंग आपको थ्री फेज की गिवन है, और थ्री फेज में आपको क्या गिवन होता है, लाइन पैरामीटर्स, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट। तो यहाँ पे 10 और 132 लाइन वोल्टेजेस हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज प्रॉपर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। प्राइमरी साइड पे आपके आ जाएगा 10 के, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन है प्राइमरी साइड आपका, लाइन और फेज वोल्टेज सेम रहेगी। सेकेंडरी साइड पे आपको वोल्टेज गिवन है ट्रांसफॉर्मर की 132 के, तो वहाँ पे आपकी फेज वोल्टेज क्या बन जाएगी 132 के बाय √3, क्योंकि सेकेंडरी साइड आपकी स्टार कनेक्टेड है। सिमिलरली यहाँ पे भी प्राइमरी साइड पे बेस आपका क्या रहेगा, डेल्टा कनेक्शन है तो सेम रहेगा, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज आपकी सेम रहेगी। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, और लाइन वोल्टेज सेकेंडरी साइड पे बेस वैल्यूज की बन जाएगी आपकी 145.2 kV विद द हेल्प ऑफ रिलेशन दिस वन। तो चलिए आपको आपकी ट्रांसफार्मर की T1 की सेकेंडरी साइड की वोल्टेज क्या बनेगी, बेस वैल्यू वो मिल चुकी है। अब ये वाली बेस वैल्यू क्या बनेगी वो निकाल लेते हैं। ये हमें मिला है kV बेस एट सेकेंडरी साइड ऑफ T2 is equal to 145.2 kV. Now we are going to find out kV base at secondary side of T2. ये हमें मिला था सेकेंडरी साइड ऑफ T1। अभी kV बेस एट सेकेंडरी साइड ऑफ T2 अगेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फेस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो।
प्राइमरी साइड पे आपकी फेज वोल्टेज कितनी है 66 के और सेकेंडरी साइड पे 10 के और बेस वैल्यू कितनी है फेज वोल्टेज की 83.83 के। सेकेंडरी साइड पे आपकी बेस वैल्यू कितनी बन जाएगी 12.7 किलो वोल्ट। यहाँ पर एक चीज़ सीखने वाली है, जो चीज़ कंफ्यूज करती है वो देखिए, यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर T2 का जो कनेक्शन था वो भी स्टार और डेल्टा में था, एक्जैक्टली लाइक T1 ट्रांसफार्मर। T1 ट्रांसफार्मर में मैंने यहाँ पे √3 डिवाइड किया था स्टार साइड पर, बट यहाँ पे मैंने स्टार साइड में किसी भी तरह से √3 को डिवाइड नहीं किया स्टार साइड की वोल्टेज को टू कन्वर्ट इट इनटू फेस वोल्टेज। तो ऐसा क्यों? क्योंकि 66 के और 10 के आपको जो रेटिंग गिवन है ये सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की है, तो ये जो वोल्टेज है ये ऑलरेडी फेस वोल्टेज है। फेस वोल्टेज और फेस करंट, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट, सिंगल फेस सिस्टम में आपका लाइन वोल्टेज लाइन करंट जैसा कुछ भी नहीं होता, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन जैसी चीज़ें भी नहीं होती आपकी सिंगल फेज सिस्टम में। ये सारी चीज़ें कहाँ इवॉल्व होती हैं 3 फेज सिस्टम्स में। ये V फेज और I फेज तो वहाँ भी रहेगा, 3 फेज सिस्टम में आपको लाइन वोल्टेज और लाइन करंट और स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन जैसी चीज़ें देखनी होती हैं, और वहाँ पे कुछ √3 जैसी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपको जो T2 ट्रांसफार्मर गिवन था उसकी जो रेटिंग्स गिवन थी वो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की गिवन थी, तो इसलिए यहाँ पे मैंने किसी भी तरह का √3 से डिवीज़न नहीं किया है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली चीज़ होती है, आप खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल तो आपको ये बातें समझ आ जाएंगी। तो T2 में √3 को डिवीज़न क्यों नहीं किया? क्योंकि T2 की जो आपको रेटिंग्स गिवन थी वो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की गिवन थी, वहाँ पे जो वोल्टेज थी 66/10, ये दोनों वोल्टेजेस फेज वोल्टेज थी। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे खुद से आपको समझ आ जाएंगी। चलिए, तो अब आपको आपका KV बेस ऑन लोड साइड भी मिल चुका है, दैट इज़ 12.7 KV। तो अब रिएक्टेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। KV बेस एट सेकेंडरी साइड ऑफ T2 इज 12.7 किलो वोल्ट। और ये भी याद रखिएगा 3 फेज सिस्टम में हम वोल्टेज बेस जो लेते हैं वहाँ पे लाइन वोल्टेज होती है हमारी बेस वैल्यू, ना कि फेस वोल्टेज। 3 फेज सिस्टम में हम जब भी सॉल्व करेंगे हमारी बेस वोल्टेज जो रहेगी वो लाइन वोल्टेज होगी। तो अभी हमारी सारी की सारी अप्रोप्रिएट बेस वैल्यूज कैलकुलेट हो चुकी हैं। तो अब एक काम करते हैं, रिएक्टेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं सारे एलिमेंट्स का ऑन न्यू कॉमन बेस वैल्यूज। तो देखिए कैसे रहेगा, वी विल कैलकुलेट ऑल दिस विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ZPU न्यू इज इक्वल टू ZPU old multiplied by MVA new divided by MVA old multiplied by KV old का स्क्वायर डिवाइडेड बाय KV न्यू का स्क्वायर। जनरेटर के लिए न्यू बेस वैल्यूज आर सेम, तो आपका जनरेटर का न्यू पर यूनिट विल बी इक्वल टू ओल्ड पर यूनिट रिएक्टेंस एंड दैट इज 0.25 PU। तो चलिए कैलकुलेट करके भी देख ही लेते हैं। XT1 will be equal to 0.25 multiplied by MVA new divided by MVA old multiplied by KV old divided by KV new का स्क्वायर। तो आपका जनरेटर का पर यूनिट रिएक्टेंस विल बी सेम, क्योंकि इसके लिए बेस वैल्यूज कभी चेंज ही नहीं हुई।
इसके लिए बेस वैल्यू सेम रही थी जनरेटर के लिए, तो आपका जनरेटर का पर यूनिट रिएक्टेंस यही रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस। तो कैसे आ जाएगा आपका ओल्ड रिएक्टेंस मल्टीप्लाई बाय न्यू MVA बेस डिवाइडेड बाय ओल्ड MVA बेस मल्टीप्लाई बाय ओल्ड KV बेस डिवाइडेड बाय न्यू KV बेस। तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा 0.0495 pu, और यही आंसर आपका XT1 का अगर आप सेकेंडरी साइड की वोल्टेजेस लेना चाहते, ओल्ड KV बेस 132 लेना चाहते, तो आपको न्यू KV बेस 145.2 लेना था, तो भी आपका आंसर निकल जाता। आपके ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस का सेम आंसर आ जाता अगर आप सेकेंडरी साइड की वोल्टेज कंसीडर करते हुए भी कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अब ट्रांसफार्मर T2 का भी रिएक्टेंस निकाल लेते हैं। तो वो क्या बन जाएगा, ओल्ड रिएक्टेंस 0.05 मल्टीप्लाई बाय न्यू MVA बेस दैट इज 90 डिवाइडेड बाय ओल्ड MVA बेस दैट इज गिवन टू बी 30 MVA एक सिंगल फेज यूनिट का। तो तीनों यूनिट्स का कितना बन जाएगा 30 × 3 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड KV बेस दैट इज 10 डिवाइडेड बाय न्यू KV बेस ऑन सेकेंडरी साइड आपका ये बन जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा 0.031 पर यूनिट। और सिमिलरली आप प्राइमरी साइड की वोल्टेज अगर यूज़ करना चाहते तो अगेन आपको किस तरह से यूज़ करनी थी, ओल्ड KV बेस आपका क्या बनना था 66 मल्टीप्लाई बाय √3 का स्केयर, क्योंकि लाइन वोल्टेज यहाँ पे यूज़ करते हैं इस फॉर्मूला में, और लाइन वोल्टेज आपकी स्टार कनेक्शन में क्या हो जानी थी फेस मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय 145.2 का स्केयर। इस फॉर्मूला में जो MVA बेस होता है वो 3 फेज होता है, और जो KV वोल्टेज होती है वो लाइन वोल्टेज होती है। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से भी आपका आंसर आ जाता था 0.031 पर यूनिट। तो आप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड लें या सेकेंडरी साइड लें, अप्रोप्रिएट बेस सेलेक्ट करें, आपको आंसर सेम मिलेगा। चलिए अब सिमिलरली मोटर्स का भी रिएक्टेंस निकाल लेते हैं। वो आ जाएगा आपका सेम वे में ओल्ड पर यूनिट रिएक्टेंस मल्टीप्लाई बाय न्यू MVA बेस डिवाइडेड बाय ओल्ड MVA बेस ओल्ड KV बेस डिवाइडेड बाय न्यू KV बेस। तो आपका आंसर बन जाएगा कुछ इस तरह से। और सिमिलरली मोटर M2 के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। तो आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब रह गया लास्ट रिएक्टेंस कैलकुलेट करना आपकी ट्रांसमिशन लाइन का, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ट्रांसमिशन लाइन का आपको रिएक्टेंस गिवन है 100 ohms, तो इसका पर यूनिट में कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। तो यहाँ पे आपका Z बेस कितना बन जाएगा, V स्केयर डिवाइडेड बाय Z इज इक्वल टू S, Z इज इक्वल टू V स्केयर डिवाइडेड बाय S। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ किया गया है, Z बेस विल बी इक्वल टू KV स्केयर डिवाइडेड बाय MVA। तो आपका पर यूनिट में रिएक्टेंस कितना बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाय आपकी ट्रांसमिशन लाइन के लिए आपकी KV बेस कितना रहेगा 145.2 का स्केयर, और MVA बेस तो सेम ही रहेगा। तो आपका ट्रांसमिशन लाइन के लिए आंसर बन जाएगा 0.426 pu। तो अब आपको आपके सारे एलिमेंट्स का पर यूनिट रिएक्टेंस मिल गया ऑन कॉमन न्यू बेस वैल्यूज। तो अब एक काम करते हैं, रिएक्टेंस डायग्राम बना लेते हैं इस सर्किट की। तो कैसे बन जाएगी ज़रा देखिए।
ये आ गया आपका जनरेटर का रिएक्टेंस 0.25 pu। ये आ गया आपका ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस, सिमिलरली ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस, ट्रांसफार्मर T2 का रिएक्टेंस, एंड देन दिस इज योर लोड M1 एंड M2। तो यहाँ पे रिएक्टेंस वैल्यूज लिख दीजिए। ये ट्रांसफार्मर T1 का आंसर सही कर लीजिएगा। यहाँ पे इसका पर यूनिट रिएक्टेंस है 0.446 पर यूनिट। तो ये आ जाएगी आपकी रिएक्टेंस डायग्राम इस गिवन अबव सर्किट की।